गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बाल राम कथा का सेकंड चैप्टर जंगल और जनकपुर जो हमने आधा परसों पढ़ा था और बाकी को हम आज पढ़ेंगे। अब तक हमने पढ़ा था कि राम लक्ष्मण राक्षसी ताड़का का वध कर देते हैं, सुबाहु युद्ध में मारा जाता है और मारीच राम के बाण से बहुत दूर दक्षिण दिशा में जाके गिरता है। वहाँ से उठ के वो दक्षिण दिशा में भाग जाता है। उसके बाद आगे का है, उसके बाद महर्षि राम लक्ष्मण से कहते हैं कि पास में ही मिथिला है, हम वहाँ जाएंगे। मिथिला के राजा दशरथ के पास एक अद्भुत शिव धनुष है, उसको दिखाने मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जाऊँगा। यह बात सुनकर राम लक्ष्मण उत्साहित हो जाते हैं और वहाँ पर जाने के लिए तैयार होते हैं और वो इस तरह से मिथिला में पहुँचते हैं। राजा जनक महल से बाहर आकर विश्वामित्र जी का स्वागत करते हैं और वो राम लक्ष्मण की सुंदरता देखकर उन पर भी मोहित हो जाते हैं और अपने आप को रोक नहीं पाते और पूछ लेते हैं कि ये दो सुंदर राजकुमार कौन हैं। तो विश्वामित्र जी बताते हैं उन्हें, ये राम और लक्ष्मण हैं, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र। मैं इन्हें आपके अद्भुत शिव धनुष दिखाने के लिए यह आपके नगर में लेकर आया हूँ। इस प्रकार जो राजा जनक हैं उनको विदेह राज के नाम से जाना जाता है। वो महर्षि विश्वामित्र और उनके शिष्यों के ठहरने की व्यवस्था बगीचे में करते हैं अच्छे ढंग से और फिर उस धनुष के बारे में महर्षि राम लक्ष्मण को बताते हैं। अगले दिन दरबार लगता है, सीता स्वयंवर होता है और ये धनुष बहुत बड़ा था। उसे एक लोहे की पेटी में रखा हुआ था और उस पेटी के पहिए लगे हुए थे 8। उस पेटी में रख के धनुष को सभा में लाया जाता है और वहाँ पे सभी राजा अपना अपनी जोर आजमाइश करते हैं, लेकिन शिव धनुष को वो हिला भी नहीं पाते हैं। अंत में विश्वामित्र जी का संकेत पाकर श्री राम जी उठते हैं और वो धनुष को खींच के उस पर डोरी चढ़ा देते हैं और हाथ लगाते ही धनुष को टूट जाता है। सारी सभा में सन्नाटा छा जाता है। तो राजा जनक होते हैं वो सन्नाटे को तोड़ते हैं और बहुत खुश होते हैं। इस तरह वो विश्वामित्र जी अनुमति लेते हैं कि मैं अयोध्या में राजा दशरथ के पास संदेशा भेज देता हूँ, बारात लेकर आ जाएंगे। और राजा दशरथ के पास संदेशा दूत लेके जाते हैं। राजा दशरथ भी अपने राजमहल में बहुत खुश होते हैं और बारात लेकर विदेह राज पहुंचते हैं। वहां पर श्री राम जी का विवाह सीता से हो जाता है, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से हो जाता है, भरत का विवाह मांडवी से और श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न से हो जाता है। इस प्रकार बारात चारों राजकुमार अपनी अपनी वधुओं को लेके अपने राजमहल में आ जाते हैं। उनकी माताएं उनकी आरती उतारती हैं और बहुत खुश होती हैं और अयोध्या में कई दिन तक यह उत्सव चलता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।